जम्मू कश्मीर जो जबरदस्ती से हुआ, उन्होंने कब्जा रखा हुआ है 77 सालों से। तो एक तरफ हमारे वही और दूसरी तरफ बॉर्डर ये भाई और बहनें रह रहे हैं, और हमारे उनके साथ भी, उन मजलूमों के साथ भी मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ। सामने एलओसी के उसी तरफ बहनों और भाइयों को भी दोनों हाथों से सलाम सलूट करना चाहता हूं कि उनकी उस 77 सालों से जिस तरह वो लड़े इंडिया के खिलाफ, जिस तरह उनकी शहादतें हुए, 1 लाख से ज्यादा लोगों की शहादतें हुए, 7,000 तक लोगों की जेलों में शहादतें हुए, अब भी हजारों की तादाद में जेलों के अंदर पड़े हुए, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया, उनके साथ मुख्तलिफ मजालिम से उनको फेस करना पड़ा। मगर मैं कहता हूं कि उनके वो जज्बे को इंडिया की इतनी बड़ी ताकत आज तक दबाया न जा सका। आज भी उसके अंदर वही पाकिस्तानियत का जज्बा इसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह डे 1 से था। इस तरह हम उनको भी सलूट सलाम पेश करते और उनको यकीन दिलाते कि वो दिन दूर नहीं, इंडिया की जो भी प्लान है, मोदी जो भी प्लान बनाना चाहता है, उसकी ये बात ये समझने से बालातर है कि शाम एक दिन वाकया होता है और सुबह आप कहते हैं। हमने उसकी मजम्मत भी की, हमने बार बार कहा कि उसकी शफाफ तहकीकात भी होनी चाहिए। हम खुद दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। अगर मैं भी आपके सामने खड़ा हूं तो मैंने भी 7 दफा मौत देखा। पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में कौन दहशतगर्दी को नहीं समझता, तो हमने तो उसको मजम्मत भी की, उन लोगों से इज़हारी यकजहती का इजहार भी किया, और सुबह तहकीक और तफ्तीश के बगैर अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना समझ से बालातर है, दीवानगी है। मैं कहता हूं कि ये क्या सोच है इस तरह बड़ी जमहूरियत का दावा करने वालों का, और एकदम या लगाना और एक तरफा ऐलानात करना, ये बंद करेंगे, वो करेंगे, प्ला करेंगे। मुझे उसकी और बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो 2 बातों के लिए किया है। एक ये कि वही लोगों का वही जज्बा जो 77 सालों से लड़ रहे हैं और उन मजालिम को फेस कर रहे हैं, कि उनको मजीद दबाया जा सके, इसी नाम से, इसी इल्जाम से उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा सके। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की आवाम, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन लोगों के साथ उन मजलूमों की आवाज बुलंद करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया की हर फोरम में, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान के बाहर रहते हुए बात करते कि उसको दबाया जा सके और ये बात छोड़ ले। तो मैं उनको कहता हूं सामने इस एलओसी पर कि ये आपकी जो सोच है, ये दोनों जो आपका एजेंडा है कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। ये आवाज उनकी हक में जारी रहेगा, मजीद उसमें ताकत आएगी। और मैंने जो आपका जज्बा और वलवला देखा, इसको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। और वही भी आखिर में आपको इस पर आना होगा, पाकिस्तान इसे कभी पीछे नहीं हटेगा, उन मजलूमों की भी बात करता रहेगा, वही डिमांड भी करता रहेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिजोल्यूशन है सलामती कौंसिल की, कि उन लोगों को हक होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उन कश्मीरियों से कि वो क्या करना चाहते हैं, वही हक उनको देना चाहिए। आपके उन एक तरफा इक़दाम से जो 5 अगस्त 2019 को आपने करा दिए कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर दिया जाए, बाहर से लोग आके यहाँ बसा दिया जाए, उसी से काम भी नहीं चलेगा। आपको देना पड़ेगा, आखिर में उनसे पूछकर उनका हक आपको देना पड़ेगा। मैं उनको जरूर ये कहना चाहता हूं, कि वही जो कुछ उनके, हम कई पहल करना नहीं चाहते, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। ये इंडिया वाली बेहतर जानते, तब जो उन्होंने इसी तरह सोचा है तो उसको क्या नताइज मिले, क्या रिजल्ट मिले, उनको पता है कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान ने
और पाकिस्तान की आवाम ने उसका जवाब दिया है। अगर आप अपने आप को टैंक बांधने पड़े तो उसे भी गुरेज नहीं किया और उनके उन इरादों को नाकाम बना दिया है। तो ये सोच से, मगर उन्होंने जो बातें की है, हम दर्जा बदर्जा उसकी जवाब देने की अहलियत रखते हैं। तो उसकी जवाब दर्जा बदर्जा उन्होंने जो कुछ किया उसका जवाब भी दिया है और आइंदा हम उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि वो क्या करता है। तो हम यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी सारी ये एलओसी पर रहने वाले भाइयों और बहनों को, अफवाजी पाकिस्तान और पूरी कौम, पूरी हुकूमत में अगर यहाँ आए हो तो वही हमारी स्टेटमेंट था। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी देख ली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी देख ली, पूरी वही कमेटी उसी दिन जो इजलास हुई नेशनल सिक्योरिटी, उसकी स्टेटमेंट भी देख ली, डिफेंस मिनिस्टर की, सबकी। मगर मेरा यहाँ आना बनफ्स नफीस शाह गुलाम कादिर साहब के तजवीज और उसके बुलावे पर, और इस एलओसी का कल भी मैं जाऊंगा। कल यहाँ से जब आ रहा था भी तमाम बॉर्डर और उस पर आ गया। इसका ये मकसद है कि आप ये न समझे हम यहाँ से भी बात करते हैं और यहाँ आपको यकीन दिलाते, अगर हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर और टीम लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन सब की तरफ से अवाम पाकिस्तान की और पूरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको यकीन दिलाते कि हम आपके साथ थे हैं और खड़े रहेंगे, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। हमें एहसास है आप किस कीमत के लोग हैं। आप पाकिस्तान की, पूरा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के मुहाफिज है। आप दीवार बने हुए उनके सामने। और एक दिन मुझे किसी ने कहा कि क्या बात है, कश्मीर वाले कहा से है कि वह 3 और 4 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, 20 रुपए किलो गंदम मिलती है। मैंने कहा मेरे बस चले, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीरियों की इतना हक है पाकिस्तान पर कि मैं कहता हूँ उसको मुफ्त दे दो तो भी कम है। तो ये हम एहसास है आपकी, इसलिए हम आपके साथ खड़े। मुझे रात को जो खबर चली, बहुत से लोगों ने फोन किए कि अभी कोई तुकी नहीं बनता है, आपको वापस आना है। मैंने कहा अल्लाह न करे अगर जंग शुरू हो जाए तो मैं ये फख्र समझता हूँ कि मैं उसके साथ ही रहूं, उसके साथ बॉर्डर पर रहूं और वही अपना किरदार अदा करो। मैं उसको कहता हूँ पाकिस्तानी कौम का जज्बा ये किसी और में नहीं, पाकिस्तानी अफवाज का जज्बा, उनकी कमिटमेंट भी दुनिया की किसी और जगह आपको नहीं मिलेगी। जब ये जज्बा कौम का हो और एक कमिटमेंट अफवाजी पाकिस्तान का हो, कोई इसको शिकस्त दे ही नहीं सकता। उस दिन मैं सवात में था, वही लोगों ने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद यहाँ से जाके देसी बंदूक के साथ लेके कई दिन पैदल चल के और कश्मीर की जंग लड़ी 47-48 में, उनकी शहादतें हुई और उनके साथ थे। इस तरह जज्बे वाले सारे लोग यहाँ मौजूद है। मगर मुझे असल बात, जिस बात पर खुशी हुई, मैंने आपका जज्बा देखा, जज्बा ईमानी, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, अफवाजी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। और इस जज्बे को एक दफा फिर मैं कहता हूँ, ये जज्बा हो तो कोई इसके सामने ठहर नहीं सकता। वही इंडिया को बार बार सोचना चाहिए, अभी वही दौर नहीं है जिस तरह बात हुई, बार बार सोचना चाहिए। इस पर नहीं है अददी इतिबार से कौन कितना है कौन कितना नहीं है। जो दौर है उनको भी पता है उनके असरात का। एक नफ्सियाती जंग है, नफ्सियाती जंग, तो नफ्सियाती जंग कभी हम नहीं हारेंगे। नताइज का उनको भी बखूबी पता है। और मैं कहता हूँ मोदी जो ऐलानात कर रहे हैं, या इंडिया की अफवाज इंडिया की आवाम के साथ ज्यादती कर रहा है, वो इंडिया की आवाम की सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहा है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, और असल मसाइल से दुनिया की तवज्जो और खासकर हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों और सिखों, दूसरे अक़वाम, उनसे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो ये तो ज्यादती उनके साथ भी कर रहा है, वही जो रह रहा है सामने मेरे, उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और पूरी दुनिया के साथ। मगर इस तरह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल
पूरी कौम आपके साथ अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वो जिस दलीली से तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जिस तरह शाह गुलाम कादिर साहब ने तफसीली बात की, हम ये रियलाइज कर रहे हैं, हमें एहसास है कि जो कुछ अफवाजी पाकिस्तान कर रहे हैं, ये किसी सारी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का फौज है। पाकिस्तानी कौम को अपने अफवाज पर फख्र है और उनके शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे डट कर। जब जरूरत पड़ जाए पूरी कौम आज भी एक पेज पर है। मैं कल मुजफ्फराबाद में बात कर रहा था कि उनको ये पता नहीं था, ये अच्छा हुआ उनको भी टेस्ट रिजल्ट मिल गया कि जो भी बात